नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले प्रवासी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बड़ी बड़ी आर्थिक चर्चाएं तो आमतौर पर होती रहती हैं, पर आज हम उन छिपे हुए खर्चों की बात करेंगे जो अपने घर से दूर काम करने वालों की जेब पर रोजाना भारी पड़ते हैं। खासतौर पर खाना पकाने के ईंधन की कीमत। आइए सीधे आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से इस जमीनी हकीकत को समझते हैं। लेकिन इन आंकड़ों में जाने से पहले सोर्स मटेरियल से निकला एक बेहद गंभीर और चुभने वाला सवाल सुनिए। क्या प्रवासी होना गुनाह है? हम देश बनाते हैं, पर हमारा चूल्हा क्यों इतना महंगा है? सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये वो कड़वा सच है जिसका सामना लाखों लोग हर दिन करते हैं। तो चलिए इस सवाल के पीछे की मैथ और वजह को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक मार्केट की लूट और लोकल डॉक्यूमेंट्स ना होने की सजा पर। सरकारी आंकड़ों से शुरुआत करें तो एक स्टैंडर्ड 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये के आसपास आती है। ये वो ऑफिशियल बेस रेट है जो सरकार द्वारा तय किया गया है ताकि देश भर में आम नागरिकों को सस्ते दाम पर रसोई गैस मिल सके। बिल्कुल क्लियर मैथ है। पर समस्या यहां से शुरू होती है। एक प्रवासी मजदूर जब अपना गांव छोड़कर नए शहर में आता है तो उसके पास वहां के लोकल डॉक्यूमेंट्स यानी स्थानीय कागजात नहीं होते। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना सिस्टम में वो पूरी तरह से असहाय हो जाता है और इस मजबूरी का फायदा उठाया जाता है ब्लैक मार्केट के द्वारा। और ये अगला आंकड़ा इस मजबूरी की कीमत को बिल्कुल साफ दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ ऑफिशियल रेट है जो 1000 रुपये हैं और दूसरी तरफ वही 14 किलो का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2400 रुपये का बेचा जा रहा है। ये सीधा सीधा 1000 रुपये पर 140% का मार्कअप है। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये एक पूरी आर्थिक लूट है जो सिर्फ और सिर्फ कागजात ना होने की वजह से चलती है। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे हिस्से पर, 5 किलो का गणित और छोटू सिलेंडर का इल्यूशन। सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेटिव दिया है, 5 किलो का छोटा सिलेंडर, जिसे छोटू कहा जाता है। पूरे भारत में जीएसटी मिलाकर इसका ऑफिशियल लीगल रेट 863 रुपये पड़ता है। ये रेट इसलिए है ताकि लोग ब्लैक मार्केट के चक्कर से बच सकें। लेकिन यहां नंबर्स के पीछे का लॉजिक देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए थोड़ा प्रोपोर्शनेट हिसाब लगाते हैं। अगर 14 किलो गैस 1000 रुपये की है तो लॉजिकली 5 किलो गैस का रेट 350 से 400 रुपये के बीच आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? कीमत वसूली जा रही है 863 रुपये। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि गैस मिल रही है आधी से भी कम, लेकिन पैसे लगभग पूरे 14 किलो वाले सिलेंडर के बराबर देने पड़ रहे हैं। सोर्स मटेरियल इस कैलकुलेशंस को बिल्कुल क्लियरली जेब पर डाका यानी डेलाइट रॉबरी बताता है। विकल्प तो जरूर दे दिया गया है, पर मजदूर के कंधों से आर्थिक भार बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो फिर सस्ते ईंधन का दूसरा रास्ता क्या है? आइए इन खतरनाक मजबूरियों पर नजर डालते हैं। एक वक्त था जब कम आय वाले परिवारों के लिए मिट्टी का तेल यानी केरोसिन खाना पकाने का मुख्य सहारा हुआ करता था। पर जैसा कि सोर्स डेटा बताता है, आज के वक्त में सस्ता केरोसिन लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये सस्ता विकल्प अब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे में डेस्परेशन इतनी बढ़ चुकी है कि लोग डीजल से स्टोव जलाने जैसे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल का धुआं बेहद जहरीला यानी हाईली टॉक्सिक होता है। और तो और डीजल के इस्तेमाल से स्टोव फटने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। सोर्स इस बात को बहुत जोर देकर हाईलाइट करता है कि ये महंगाई मजदूरों को ऐसी दिशा में धकेल रही है जहां उनकी जान और हेल्थ को सीधा खतरा है। और यही हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक ले आता है, एक देश बनाने वालों का अनसुलझा सवाल। तो अगर इन सारी बातों को समअप किया जाए तो एक प्रवासी मजदूर के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? 14 किलो का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2400 रुपये का। अगर 5 किलो का लीगल सिलेंडर लेते हैं तो वो 863 रुपये का, जो प्रोपोर्शनेटली बेहद महंगा है। सस्ता केरोसिन अब खत्म हो चुका है और डीजल का इस्तेमाल करना सीधे अपनी जान जोखिम में डालना है। और इसी से जुड़ता है हमारे सोर्स का वो आखिरी बड़ा सवाल, वजन कम दाम ज्यादा। ये आखिर कैसी सुविधा है? जब व्यवस्था और आंकड़े ऐसी स्थिति पैदा कर दें जहां रोजमर्रा का खाना पकाना एक आर्थिक संघर्ष भी हो और सुरक्षा का जोखिम भी, तो इस सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ये पूरी पिक्चर दिखाती है कि मुद्दा सिर्फ गैस के दाम का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जिसका सबसे ज्यादा असर देश बनाने वालों पर ही पड़ रहा है। इन्हीं आंकड़ों और इस विचार के साथ इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।